किसी मुल्क में एक राजा था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो अक्सर शिकार के लिए दूर दूर तक निकल जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि राजा शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गया। जंगल बहुत घना था, अच्छी तरह रास्ता भी न था, लेकिन शिकार के शौक में वो जंगलों के बीच से होता हुआ जंगल के आखिरी किनारे तक पहुंच गया। वहां उसे एक हरन दिखाई दिया। राजा ने हरन के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया, लेकिन हरन घोड़े की टापों की आवाज सुनकर चौकड़ी भरता हुआ बहुत दूर निकल गया। राजा भी अपने घोड़े को बहुत तेज रफ्तारी से हरन के पीछे दौड़ाने लगा। हरन तेजी से दौड़ता रहा। थोड़ी देर के बाद हरन आंखों से ओझल हो गया। राजा ने बहुत कोशिश की, मगर हरन का कहीं नामो निशान न मिला। राजा बहुत थक गया था। गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, धूप अपने पूरे शबाब पर थी। धूप की तरफ देखने से मालूम होता था गोया शोले निकल रहे हैं। राजा का प्यास से बुरा हाल था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं पानी का नामो निशान न था। राजा एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। दूर दूर तक कोई आबादी भी नजर न आ रही थी। पानी की तलाश में कुछ दूर चलने के बाद थोड़े से फासले पर उसे एक बागीचा नजर आया। राजा ने घोड़े को उसी तरफ दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वो बाग के पास पहुंच गया। ये एक अनार का छोटा सा बाग था। पानी की तलाश में राजा घोड़े से उतर पड़ा। उसने देखा कि बाग के करीब ही एक छोटी सी झोंपड़ी है। वहां पहुंचने पर राजा ने आवाज दी। कुछ इंतजार के बाद एक बूढ़ी औरत उस झोंपड़ी से बाहर आई। ये बाग उसी बूढ़ी औरत का था। उसका शौहर इंतकाल कर चुका था और उसके कोई औलाद भी ना थी। ये छोटा सा बाग उसकी गुजर बसर का जरिया था और बाग की मशगूलियत तन्हाई का सहारा थी। उसने राजा को देखा, मगर पहचान ना सकी। राजा ने कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने राजा से एक तरफ पड़ी चारपाई पर बैठने का इशारा किया और खुद बाग में चली गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया एक अनार तोड़ कर लाई और उसे एक गिलास में निचोड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उसे पिया और दोबारा पीने की ख्वाहिश जाहिर की। बुढ़िया दोबारा बाग में गई और थोड़ी देर बाद एक अनार लेकर वापस आई। उसके दानों को निचोड़ा, मगर ये क्या हुआ? उसने हैरत से कहा, इसमें इतना कम अरक क्यों निकला? बुढ़िया तीसरी बार तोड़ने गई और अनार तोड़ कर लाई, मगर उसमें भी वही बात कि अरक बहुत कम निकला। बुढ़िया हैरान थी और उसे भी ताज्जुब था कि एक और अनार तोड़ लाई। 3 अनार में जाकर एक गिलास रस निकला। राजा ने उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई और बुढ़िया से पूछने लगा कि तुम पहली बार अनार तोड़ कर लाई तो एक ही अनार में अरक से गिलास भर गया, लेकिन दोबारा तुमने 3 अनार निचोड़े तब गिलास अरक से भरा, जबकि अनार उतने ही थे जितना पहला अनार था। बुढ़िया ने कहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक अनार में एक गिलास जरूर भर जाता है। मालूम होता है कि जब मैं पहली बार अनार तोड़ कर लाई उस वक़्त हमारे बादशाह की नीयत बहुत दुरुस्त थी, इसलिए उसमें बरकत थी, और जब दूसरी और तीसरी बार अनार तोड़ कर लाई उस वक़्त बादशाह की नीयत दुरुस्त ना थी, इसलिए 3 अनारों के अरक से एक गिलास भरा। राजा ने कहा, नीयत और अनार के अरक का क्या ताल्लुक? बुढ़िया ने जवाब दिया कि जब बादशाह की नीयत खराब हो जाती है तो मुल्क से बरकत ख़त्म हो जाती है और इससे बादशाह और राया दोनों मुतासर होते हैं। बुढ़िया की बातें सुनकर राजा अपने ख्यालात पर गौर करने लगा जो उसके जहन में पैदा हो रहे थे। राजा दिल ही दिल में नादम था। उसने अपने बुरे ख्यालात और इरादे से तौबा की और बुढ़िया से कहा, मैं अब चलता हूँ, मगर एक गिलास अनार का रस और पिला दीजिए। बुढ़िया बाग में गई और एक अनार तोड़ लाई और उसे गिलास में निचोड़ा तो पूरा गिलास अरक से भर गया। बुढ़िया ने कहा, मेरे बादशाह की नीयत इस वक्त ठीक है, अब वही बरकत अल्लाह ने दे दी है जो पहले थी।
राजा से खामोश ना रहा गया। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ। दरअसल तुम्हारे बाग के मुतल्लक मेरी नीयत खराब हो चुकी थी और तुम्हारे अनारों की खूबियों ने मेरे दिल में वसवसा डाल दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ भी बाग में अनार के दरख्त हैं, मगर वो ना इतने मीठे हैं और ना ही इतने अर्क देने वाले हैं और ना इतने खूबसूरत हैं। इसीलिए मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरी सल्तनत में ये बाग है और तुम मेरी राया हो। तुमको कुछ दे दिलाकर इस बाग को अपने कब्जे में कर लूँगा। बुढ़िया राजा की बातें सुनकर हैरान और खौफजदा हो गई। उसने राजा से कहा, आप मेरे बादशाह हैं, मैं आपकी राया हूँ। मैं अपनी गुस्ताखाना बातों पर नादम हूँ और आपसे इसकी माफ़ी मांगती हूँ। राजा ने बुढ़िया को तसल्ली दी और कहा, तुमने मुझे अंधेरे से निकाल कर उजाले में कर दिया है और इससे मुझे बड़ी नसीहत मिली है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिलहाल तुम्हारी खिदमत में पेश करने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं, अलबत्ता यह हीरे का हार है जिसको मैं तुम्हें देकर खुशी हासिल करना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से बादशाह के हुक्म की तामील की और हार लेकर आंखों से लगाया। उसके बाद बादशाह को दुआएं देने लगी। बादशाह ने बुढ़िया से रुखसत लेते हुए कहा, तुम्हें जब भी किसी मुश्किल का सामना हो तुम फौरन मेरे पास चली आना। मैं तुम्हारी हर मुश्किल दूर करने की कोशिश करूंगा। बादशाह जा रहा था और बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी थे। जब तक बादशाह उसकी आंखों से ओझल ना हो गया, बराबर इसी की तरफ देखती रही।